नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों के कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में आदेश आ चुका है। ये आदेश जो है सभी के लिए है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए और समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा प्रेषित किया गया है। चलिए इसमें हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें देखिए कि आपका जो पत्रांक संख्या है वो क्या है, बार बार लोग पूछ रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद ये 18,311 18,556/2020-21 दिनांक। तो ये आपका जो है दिनांक 29/1/2021 ये आपका दिनांक जो है जारी हुआ तब का है। बाकी पत्रांक संख्या आपकी ये रहेगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके जो है प्रारूप पे कहीं ना कहीं मांगा जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें जो है क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। तो इसमें आप यहाँ से देखें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा वेबसाइट पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन पत्रों के सापेक्ष NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 21,695 अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित अध्यापक अध्यापिकाओं की सूची परिषद के लॉगिन पर प्राप्त कराई गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है। तो NIC की जो साइट है उस पर जो है सूची अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनकी प्रदान कर दी गई है। NIC उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परिषद के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई अंतर जनपदीय स्थानांतरित अध्यापकों की सूची के आधार पर जनपदवार स्थानांतरित अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। स्थानांतरित अध्यापकों का मिलान उनके अभिलेखों से उपलब्ध कराई जा रही है। स्थानांतरण सूची से करते हुए कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। उपलब्ध कराई जा रही है सूची में से करते हुए निम्नानुसार कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने जाने की कार्रवाई अभिलेखों के आधार पर की जाएगी। स्थानांतरित अध्यापकों को 1 व 2 फरवरी 2021 को कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद शासनादेश संख्या के प्राविधानुसार यदि स्थानांतरित अध्यापक अध्यापिकाओं को कार्यमुक्त करने के फलस्वरूप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछ रहे थे उनका विद्यालय एकल हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में ये नहीं, आपका जो पॉइंट दिया है ये आप देख सकते हैं। कार्यमुक्त करने के फलस्वरूप विद्यालय बंद या एकल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विद्यालय का प्रभार उसके निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिका को दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका विद्यालय एकल है या किसी के ट्रांसफ़र, 2 लोग हैं दोनों का ट्रांसफ़र हो गया है और वो बंद हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपके नज़दीक के किसी दूसरे विद्यालय को उसका चार्ज दिया जाएगा या फिर संकुल शिक्षक लेंगे या खंड शिक्षा अधिकारी को बता के आप अपने NPRC या किसी को दिला सकते हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि किसी का जिनका नाम अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आ गया है तो इसके कारण नहीं रुकेगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्थानांतरित अध्यापक जिनके द्वारा अपने स्थानांतरित जनपद में योगदान दिया गया है उनको 5 फरवरी 2021 को विद्यालय आवंटन नियमानुसार किया जाएगा। स्थानांतरित अध्यापकों को कार्य मुक्त करने के पूर्व समस्त औपचारिक योगदान जैसे अदेय प्रमाण पत्र आदि पूर्ण करा लिया जाए, जिससे कि दिनांक 1 व 2 2020 को स्थानांतरित अध्यापकों को कार्यमुक्त किया जा सके। जनपद से स्थानांतरित अध्यापकों की जनपदवार एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के क्रम में स्थानांतरित अध्यापकों का नाम एवं अन्य विवरण यथा नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि अंकित किया जाएगा। स्थानांतरित अध्यापकों को मानव संपदा पोर्टल पर साथ साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। तो मानव संपदा पोर्टल पे भी ये प्रक्रिया
अपनाई जाएगी। अभी इसके बारे में आपको दिशा निर्देश वहीं से दिए जाएंगे, तब आपको ये करना होगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में। स्थानांतरित अध्यापकों की सेवा पंजिका एवं अंतिम आहरित वेतन पर्ची LPC अनिवार्य रूप से दिनांक 12/2/2021 तक संबंधित जनपद को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये विभाग की तरफ से भेजा जाता है। जो अंतिम वेतन पर्ची होती है, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र और आपकी जो सर्विस बुक होती है, ये बाई पोस्ट जो है आपके जनपद में भेजा जाएगा, जहाँ भी आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ये आपको दी नहीं जाएगी, ये आपको बाई पोस्ट भेजी जाएगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे सेवा पंजिका आपको दिखाई जाएगी, हो सकता है आपकी इससे फ़ोटो कापी भी कराने के लिए आपको दी जाए, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है इसको लगाना पड़े फॉर्म में। तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, आपकी सेवा पुस्तिका पे आपकी छुट्टियां, आपकी मेडिकल, आपकी जितनी लीव हैं वो सेम वैसे ही चढ़ी हैं जैसी मानव संपदा पोर्टल पे चढ़ी हैं। तो ये दोनों मिलान कर लेने से क्या होगा कि अगर आपकी बाई चांस कोई गलती हो रही होगी तो वो मालूम हो जाएगा। अभी एक मित्र का सेवा पंजिका पे मेडिकल और मानव संपदा पे मेडिकल में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो उसको एक बार आप चेक करा के सही करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे जिस जनपद में जाएंगे वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपलब्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक के उक्त स्थानीय क्षेत्र से उसका स्थानांतरण किया गया है, संबंधित स्थानीय वर्ग व श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। वही ज्येष्ठता वाला है, यानी कि आपकी जो है सीनियरिटी ख़त्म कर जाएगी। इससे संबंधित जो है आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है, आपको एक शपथ पत्र बनवा के देना पड़ेगा। ये आपका जो है BSA ऑफिस में ही आपको अगल बगल मिल जाएगा, वहाँ पे जो है देख लीजिएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा उक्त जनपद से कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं की सूची परिषद कार्यालय को, जिसमें स्थानांतरित अध्यापकों का पूर्ण विवरण अंकित हो, प्राप्त कराया जाएगा। अब देखिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में आपका सबसे पहले स्थानांतरित अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई शासनादेश 2021 में की जाएगी। ये जो 29,000 वालों के लिए हुआ है, ये उसी का शासनादेश है। उसके बाद स्थानांतरित अध्यापकों को दिनांक 4 फरवरी 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अध्यापक अध्यापिकाओं को विद्यालय आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 5 फरवरी 2021 को किया जाएगा। इसके बाद अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जाएगी। चलिए देख लेते हैं विद्यालय अध्यापकों की सूची कैसे तैयार की जाएगी। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त भारांक वेटेज के आधार पर सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं को आरोही क्रम सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद पुरुष दिव्यांग को, उसके बाद समस्त महिलाओं की और उसके बाद समस्त पुरुषों की, ठीक इसी क्रम में वेटेज के आरोही क्रम में इसको तैयार किया जाएगा। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त भारांक वेटेज समान अगर हैं तो जन्मतिथि के आधार पर आपको जो है विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यह है। उसके बाद फिर विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना। चलिए इसमें देख लेते क्या है। अध्यापकों के स्थानांतरण के ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किए गए हैं। विद्यालयों की ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। विद्यालय की सूची तैयार करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाएगा कि यूडाइस कोड 2019 के आधार पर चयनित विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय ही हों। तो 2019 के आधार पर आपके जो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए विद्यालय की सूची बनाई जाएगी। इसके बाद है कंपोजिट विद्यालय के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं की संख्या एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के आधार पर विद्यालय की सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। तो कंपोजिट और क्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर यहाँ पे भी सूची तैयार की जाएगी। जनपद में आवंटित अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त
रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करते हुए रिक्त प्रदर्शित की जाएंगी। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय सबसे पहले, उसके बाद एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होती है तो 2 शिक्षक वाले विद्यालयों में जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है उसमें से एक शिक्षक तैनात किया जाएगा। तो पहला आपका बंद विद्यालय, उसके बाद एकल और उसके बाद फिर जहाँ पे 2 अध्यापक हैं, ये फॉर्मेट आपका चलेगा। विद्यालय का चिन्हांकन यूडाइस पर उपलब्ध दिनांक 30/9/2020 की अध्यापक एवं छात्र संख्या जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित के अनुसार ग्रामीण व नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय अनुसार वर्तमान में तैनात नवनियुक्त अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। तो इन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को भी जोड़ लिया है। तो इसको जोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई विद्यालय आपका बंद या एकल होगा, क्योंकि मोस्टली सब बंद और एकल ख़त्म हो चुके हैं। चलिए अब देखा जाएगा जब काउंसलिंग होगी। उसके बाद है विद्यालय में रिक्त पदों की गणना के कार्यरत शिक्षा में अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर आरोही क्रम में तैयार होगी। सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर आरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 2 शिक्षक वालों की सूची इसी तरीके से तैयार की जाएगी। यदि छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में तैयार की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में अध्यापक अध्यापिकाओं को विद्यालय आवंटन उनके विकल्प के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त भारांक वेटेज के आरोही क्रम में तैयार सूची से किया जाएगा। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। वही सारी चीज़ें हैं वेटेज के आधार पे। और जो सूची तैयार की जाएगी विद्यालयों में बंद, एकल और 2 शिक्षक वाले, उसके आधार पे आपको विद्यालय दिए जाएंगे। और दूसरा आपको जो वेटेज मिले हैं, मान लीजिए किसी के 20 नंबर हैं, किसी के 15 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर हैं, तो सबसे पहले 20 नंबर वालों की, फिर 15 नंबर, फिर 10 नंबर वालों की काउंसलिंग की जाएगी। विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। तत्पश्चात एकल विद्यालय में, उसके बाद 2 जहाँ शिक्षक हैं उनको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर समस्त महिलाएं, फिर समस्त पुरुष को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है। आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे अध्यापक अध्यापिकाओं का नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे रसीद दी जाएगी जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थिति होने का समय अंकित किया जाएगा, जिस पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर कराएगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग और महिला अध्यापकों और पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय के अनुसार सभी महिला, दिव्यांग पुरुष और पुरुष अध्यापक सबको जो है यहाँ पे विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और तिथि निर्धारित करते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें आपका दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापक, इसका सबका जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के दौरान जो है आपको सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एकल विद्यालय की सूची, उसके बाद रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो 2 शिक्षक वाले विद्यालयों का छात्र अध्यापक अनुपात अधिक हो की सूची जिस कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाएं बैठेंगे उसके बाहर प्रांगण में चस्पा की जाएगी। पूरी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 31/277 और 36/590 सहायक अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की भांति प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से इन विद्यालयों की सूची स्क्रीन पर भी प्रदर्शित की जाएगी। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त किए जाएंगे। जैसे ही आपका विद्यालय आवंटित होगा वैसे ही आपको आदेश जारी कर दिया जाएगा उस विद्यालय के साथ। विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्त कम की जाएगी तथा विद्यालय में रिक्त समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा। आदेश दिए हुए हैं यहाँ पे। स्थानांतरित अध्यापकों को निर्धारित समय अवधि में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा की स्थिति में स्थानांतरित आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। किसी भी अध्यापक अध्यापिका द्वारा किसी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है तो मान लिया जाएगा यह कृत्य उनके द्वारा किया गया है तथा उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई सोर्स पावर नहीं लगाने की जरूरत है।
विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 5 को पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्वक ढंग से कराया जाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से इस अवधि में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए तिथि एवं समय अवधि निर्धारित कर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। स्थानांतरित अध्यापकों को विद्यालय आवंटन विद्यालय पर दिनांक 8/2/2021 तक अपनी तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 8 के बाद आपको नहीं ज्वाइन वहाँ कराया जाएगा, तो इससे पहले ही आपको ज्वाइन करना होगा। 8 से पहले 5 को आप विद्यालय आवंटित हो जाएंगे, 6, 7, 8 में जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग स्थल पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की तिथि को उपयुक्त पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। समस्त कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिला अधिकारी के निर्देशन में ऑनलाइन कराई जाएगी। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्वक ढंग से कराई जाएगी। 69,000 सहायक अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए लॉगिन पासवर्ड और यूजर मैनुअल का पुनः परीक्षण करते हुए अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालय आवंटन हेतु ट्रायल रन दिनांक 3 को कराया जाएगा। लोग पूछ रहे थे 3 को क्या होगा, तो 3 को आपका जो है इनका तो ट्रायल चलेगा, लेकिन 3 को आपके साइन कहीं ना कहीं होंगे। वो आपको जब रिलीव कराया जाएगा तो बताया जाएगा कि आपको नए जनपद में जाके वहाँ पे आपको साइन कराए जाएंगे या फिर आपको यहीं साइन कराए जाएंगे। जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया का अनुसरण करते समय कंट्रोल रूम का गठन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं ये आदेश है सभी के लिए, और ये 29 तारीख को आदेश आया था। चलिए इसको हम 30 तारीख को कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।